परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आराधना के संबंध में ये भजन संगीता 84 अध्याय से एक दो पद मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। Psalms chapter 84 verse 1 and 2। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। उसका दूसरा पद है, मेरा प्राण यहोवा के अंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और पुत्र लोग इस प्रकार एक आंगन समागमन तंबू, उसका एक आंगन की ओर देखकर कहता है कि मैं इसको वांछा करता हूँ, मैं अभिलाषा करता हूँ। कोई अच्छा कोई खाने का कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक जय है समागमन तंबू का, एक जय है जो प्रांगण, वो प्रांगण यो अंगणों की अभिलाषा करते हैं और अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। उसका पहले पद में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। ये इस प्रकार एक गीत गाने का उसका कुछ कारण हो सकता है। क्यों इस प्रकार कोरह पुत्र लोग इस प्रकार गीत गाया है, इसका पिछला इतिहास को हम देखूं कि परमेश्वर ने कोरह पुत्रों को मृत्यु का समीप से उन्हें बचाया। कुछ निमिष के अंदर इनके पिता लोग, इनके परिवार के लोग, इनका और भी लोग मृत्यु हुआ, लेकिन उसमें से कोरह पुत्रों को या और अन्य अनेक लोगों को प्रभु ने उद्धार दिया, मृत्यु से अलग किया। इसलिए उसमें से कुछ लोग या कोरह पुत्र लोग आकर गीत गाते हैं कि मैं ये प्रभु का निवास कितना प्रिय है, मैं प्रिय मानता हूँ और इस आंगन को मैं अभिलाषा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। अभिलाषा करते करते मैं मूर्छित हो चला। इस प्रकार लिखा है। कारण क्या है? हम आइए इसका कारण हम देखेंगे। कारण क्या हुआ था? उसका गिनती का पुस्तक, उसका सबसे पहले 16 अध्याय, उसका 32 नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 32 लिखा है, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। पृथ्वी अपना मुंह खोला और कोरह के जो पुत्रों के पिता और उनके बाकी सभी लोगों को पृथ्वी मुंह खोलकर उसमें संपत्ति को भी निगल लिया बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोरह पुत्र लोगों के बारे में क्या हुआ? कोरह पुत्र लोग वही थे, लेकिन कोरह पुत्र लोगों को या ये पृथ्वी ने अपना मुंह खोल कर निगला नहीं। कारण क्या है उसको वो देखेंगे। और एक पद उसका 34 पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। 34, और इतने इसराइली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि वह कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। और बाकी इसराइली लोग भाग गया ताकि वो बड़े डरे हुए या ये पृथ्वी हमें भी निगल लेगा, इसलिए हम भाग जाएंगे बोल के इसराइल लोग वहीं से भाग गया और कोरह पुत्र लोग भी भाग गया। उसमें और एक इसका संबंध में और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। नंबर्स उसका 26 अध्याय 26 उसका 10 और 11 पद। इस पर लिखा है, और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, और उस समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनके भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे। बाकी उसके 11 पद देखिए। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। कोरह पुत्र लोग नहीं
बाकी इसराइल लोग, अनेक लोग इस मृत्यु से बच गया। उन लोग देखा मृत्यु को, समीप तक पहुंचा। उन लोग भी मृत्यु हो सकता था, लेकिन जीवित परमेश्वर को विश्वास किया। उनका जीवन में कुटकुटाहट या मूसा या अहरोन के विरुद्ध में या यहोवा के विरुद्ध में कुटकुटाहट नहीं हुआ, और उन लोग पिताओं का आज्ञा को ना मानते हुए परमेश्वर को आज्ञा को मानकर अलग हुआ, इसलिए उन लोग बच गया। इसलिए इधर लिखा है, उन लोग क्या किया, उन लोग दौड़कर, ये कोरह पुत्र लोग दौड़कर आंगन में आया और गीत गाना शुरू किया। देखिए, और अभी आएंगे हम भजन संगीता जो पढ़े हैं, भजन संगीता 84 84 उसका पहला और दूसरा पद। अभी वो कोरह पुत्र लोग जब मृत्यु से बच गया, बाकी अनेक लोग थे, उन लोग जो ऐसा कोई गीत गाने के लिए आया नहीं, लेकिन कोरह पुत्र लोग उनके जीवन में परमेश्वर ने जो किया वो बड़ा आश्चर्य कर्म देखकर उन लोग और कुछ नहीं किया, सीधा आंगन में आया, प्रभु का निवास स्थान पर आया और एक गीत गाया। कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। ये उनका अनुभव था। वो अनुभव के साथ कहता है, ये तेरे निवास बहुत मैं प्रिय मानता हूँ। उसके बाद लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के अंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। प्रिय भाई और बहनों, कोरह पुत्र लोगों को मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया, इसराइल लोगों को भी परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, लेकिन उसमें से लोग भाग गया। लेकिन कोरह पुत्र लोग भाग कर समागम तंबू टैबरनाकल में आया और वहीं आकर आंगन में आया और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया, क्योंकि उनको मालूम है यही स्थान मुझे मृत्यु से मुझे बचाया। जो समागम तंबू में जो वास करते हैं, जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को उन्होंने विश्वास किया, विश्वास करने के कारण उन लोगों के जीवन जो मृत्यु से उन लोग बच गया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमें भी यही स्थान पर ये परमेश्वर का आलय में आने का कारण क्या है कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी क्रूस पर मरा। अन्य लोग जैसे हमें मृत्यु के समीप तक पहुंचा था, इस पाप में दुनिया में हम भी मृत्यु होना था हमारा, लेकिन मृत्युओं से हमें बचाकर परमेश्वर का संतान बनाया। कैसे बनाया? वो कालवरी क्रूस, वो आंगन। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो बलि हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मरा, और हमें आज यही स्थान पर आने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया है। आज यही स्थान पर बैठकर जैसे कोरह पुत्र लोग जैसे कहा, हे यहोवा तेरा निवास कितना प्रिय है। ये आलय में हम आकर जो बैठे हुए हैं, ये इस समय हम यही प्रभु को धन्यवाद करते रहें। प्रभु जी तेरा निवास कितना प्रिय है। हाँ प्रभु जी, तेरा जो आंगन को मैं अभिलाषा करता हूँ, मैं वांछा करता हूँ, क्योंकि यही स्थान मुझे बहुत अनुग्रह और मृत्युओं से मुझे बचाया हुआ एक स्थान है। और इसमें और लिखा है कि उसका 84 4 अध्याय में लिखा है कि 3 अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ है। जो लोग इस आलय में आया है, इस कलीसिया में आया है, प्रभु का धन्यवाद देने के लिए आया है, तो 3 अनुग्रह के बारे में लिखा है। एक है 4 पद में, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जो हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हम ये स्थान पर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें निरंतर प्रभु को स्तुति करते रहना है, ये हमें चाहिए। और हमें प्रभु जी परमेश्वर ने हमें उस स्थान पर लाने के लिए सहायता किया है, और हम धन्य लोग हैं। और उसका 5वां पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जो वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। आज उस शक्ति के साथ हम स्थान पर आया है प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर रक्त बहाकर हमें जो शक्ति दिया, हमें धन्य बनाया, उस शक्ति के साथ, उस अनुग्रह के साथ हम प्रभु का सन्निधान पर आया है, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आखिर में जो 12 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। 12 पद में लिखा है,
हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। उस भरोसा के साथ कौरव पुत्रों ने जो भरोसा किया था, कौरव पुत्रों ने परमेश्वर के ऊपर आश्रय किया था, इसलिए वो स्थान पर आया, इसलिए वो गीत गाया। आज हमें भी ये स्थान पर बैठकर हमें भी यही कहना है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, अर्थात हम धन्य है कि ऐसा एक मौका हमें मिला है तुझ पर भरोसा रखने के लिए, तुझ पर विश्वास करने के लिए। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह का समय प्रभु को हम आराधना करें। जैसे कौरव पुत्र लोग प्रभु का त्रिनिवास पर आया, प्रभु का चरणों पर आया, प्रभु ने जो काम किया उसको स्मरण करते हुए एक अनुग्रह गीत गाया। अनेक लोग उस मृत्यु से बच गया था, लेकिन ये स्थान पर ये कौरव पुत्र लोग आया। आज भी कौरव पुत्र लोग अन्य अन्य भजन संहिता में भी लिखा है, 42 में लिखा है, 46 में लिखा है, भजन संहिता 88 में लिखा है उनका जो पिछला अवस्था क्या था और आज किस प्रकार वो पहुंचा है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण, परमेश्वर का करुणा का कारण उन लोग मरने वाला था, मर सकता था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण उन लोग उस मृत्यु से वो बच गया। उसको धन्यवाद देने के लिए नहीं भूला, धन्यवाद देने के लिए उनका निवास स्थान पर आया, वो आंगन में आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आइए हमें जो उस नरक का अग्निकुंड से हमें जो बचा है हमारे प्रभु को, कालवरी क्रूस द्वारा हमें प्रभु का संतान बनाया हुआ उस प्रभु को हम स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। उनका सो करुणा, दया और प्रेम हमें जो दिखाया कालवरी क्रूस पर, उसको हम स्मरण करते रहेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।